राजस्थान हाईकोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज कैडर की वैकेंसीज निकली हैं आज ही 9/7/2024 को। देखिए, इसमें हम वैकेंसीज के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज कैडर की वैकेंसीज हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन एक मेन रोल प्ले करता है इसमें। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और कब फॉर्म भराए जाएंगे, कब तक लास्ट डेट है फॉर्म की, फॉर्म फीस क्या है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें आपको ये देखेंगे। देखिए, ये करंट 2024-25 की 3 है और 2023-24 की 57, 2021-22 की 4। ये जो है, इनमें तीन जो करंट है 2024 और 25 की, इनमें तीन की तीन जनरल की हैं। और 2023-24 वाली 57 में से 24 जो है वो जनरल की हैं। और 2021-22 में से चार वैकेंसीज हैं, जिनमें से चार की चार ही जनरल की है। अब इसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं, 20-21, 18-19, 16-17 और 2015-16 की। ये जो बैकलॉग वैकेंसी है, ये जनरल कैटेगरी में नहीं है, ये सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है ये। तो हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर यहाँ पे देखें, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये 95। देखिए देखिए, फॉर्म जो है, आज ही नोटिफिकेशन आया है और आज ही 1 बजे से, दोपहर के 1 बजे से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये कब तक रहेगी? 9 अगस्त 2024 तक, मतलब करीब पूरा 1 महीने तक ये फॉर्म फिलिंग चलेगी। और एग्जामिनेशन फी आप सबमिट कर सकते हैं 10 अगस्त 2024 तक, एक दिन एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे आप राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो एग्जामिनेशन होगा वो प्रिलिमिनरी और मेन दोनों जोधपुर और जयपुर में ही होंगे, जैसे कि आरजीएस सिविल जज वैकेंसीज में होता है। और इसमें फॉर्म फिलिंग की फीस देख लेते हैं। जनरल और अदर बैकवर्ड क्लासेस की 1500 है, और ईडब्ल्यूएस वगैरह की 1250 है। एस सी एस टी कैंडिडेट्स की 1000 रहेगी फॉर्म फिलिंग। इसमें बाकी चीज डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सिटीजन ऑफ इंडिया, बैचलर्स ऑफ लॉ की आपके पास डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। और आप एडवोकेट होने चाहिए फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर्स। और ये पीरियड 7 ईयर्स का 9 अगस्त 2024, जब तक ये फॉर्म फिलिंग होगी उसके पहले पहले ये पीरियड पूरा हो जाना चाहिए। एज के बारे में बात करें तो एज जो है, मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए और 45 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए। एक ये हायर जुडिशरी के लिए एक ये सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एंड लेंथ ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ 10 जजमेंट्स, ये एक अलग से चीज होती है। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा, इसमें लिखा भी है, एवरी एप्लीकेशन शाल बी accompanied by a certificate in the format as prescribed by the recruiting authority issued from the district judge concerned, where ordinarily the applicant is practicing as to the character and length of actual practice of the candidate, along with such other document as may be prescribed। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और लेंथ ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस का एक सर्टिफिकेट जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा इशू करवाना पड़ेगा आपको फॉर्म फिलिंग के पहले पहले। और पर्टिकुलर्स ऑफ 10 जजमेंट्स ऑफ प्रीसीडिंग 7 ईयर्स, ये देखिए, ये 7 ईयर्स के 10 जजमेंट होने चाहिए आपको आपके पास। और बिफोर मेंस एग्जामिनेशन इसकी सर्टिफाइड कॉपीज आपको निकलवानी पड़ेंगी। और ये जो होने चाहिए, किस टाइप के जजमेंट होने चाहिए? फाइनल ऑर्डर जजमेंट पर्सनली आर्ग्यूड बाय द एडवोकेट अप्लाइंग। इसमें इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, बेल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज और ऑर्डर ऑफ विड्रॉल ऑफ केस, ये सब नहीं होना चाहिए। फाइनल ऑर्डर जिसमें आर्ग्यूमेंट किया गया है आपके ही द्वारा। ऐसे 10
फाइनल ऑर्डर्स होने चाहिए और जजमेंट्स होने चाहिए। ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला कोई मेन चीज नहीं है। ये एक मेन चीज है, मोर देन टू चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द रूल्स। ठीक है। इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। देखिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी और ये कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, और अदर कैटेगरी को मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए। और जो कट ऑफ जाता है वो तो अलग रहता ही है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। हाँ, ये देखते हैं। और जो मेंस एग्जामिनेशन इसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी है एस सी एस टी पीडब्ल्यू बी डी, उनको मिनिमम 176 मार्क्स चाहिए मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों में मिला के। जो टोटल 450 मार्क्स होते हैं उसमें से 176 मिनिमम चाहिए। और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए मिनिमम है, जनरल कैटेगरी मान सकते हैं, अ, उनके लिए मिनिमम है 450 मार्क्स इन मेन एंड इंटरव्यू में से 193 होने चाहिए। देखिए, सिलेबस इसमें लिखा सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। सिलेबस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन वो होगा जो शेड्यूल 8 ऑफ द रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड होगा। आपको ये अगर देखना है, ये देखिए, शेड्यूल 8, शेड्यूल 8 और रूल्स, ये राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे रूल्स, और इसके शेड्यूल 8 में आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पूरा ये सिलेबस मिल जाएगा, प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों का। देखिए, इसमें आईपीसी आएगा, पुराने जो क्रिमिनल लॉ थे वही आएंगे इसमें। देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली एनडीपीएस एक्ट, लिमिटेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, हिंदू लॉ, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, SC/ST एक्ट 1989, मोटर व्हीकल एक्ट, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट, राजस्थान रजिस्ट्रेशन एक्ट और राजस्थान स्टाम्प एक्ट। इसके अलावा जो 50 नंबर का अलग से आएगा वो पोर्शन है जनरल नॉलेज, 15 नंबर की आएगी, लीगल मैथ्स 5 नंबर की, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस 5 नंबर का, लैंडमार्क जजमेंट्स 10 नंबर का, और लैंग्वेज का पोर्शन भी आएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, हिंदी और इंग्लिश होगी 10 नंबर। टोटल 150 मार्क का क्वेश्चन है और 150 नंबर का है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए वापस अपनी नोटिफिकेशन पे आते हैं। ठीक है। इसमें मेंस एग्जामिनेशन का भी आपको बताता हूँ। मेंस एग्जामिनेशन का जो जो सिलेबस है वो भी आपको रूल्स के शेड्यूल 8 में तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस है, और शेड्यूल 9 में सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन है। इसमें आप देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे तो आएंगे ही। और इसमें कुछ जैसे देखिए, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसमें चैप्टर 1, 4 एंड 6 है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट है 1955 का, उसमें चैप्टर 1, 2, 4, 8 एंड 15 ये आएंगे। सिलेक्टेड पोर्शन है इसमें कुछ। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम आएंगे। एंड एक ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है इसमें। देखिए, जजमेंट राइटिंग मेंस में जो राइट हो जाता है 40 मार्क्स का होगा। इसमें सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, राइटिंग ऑफ जजमेंट ऑर्डर। और लैंग्वेज का पेपर आएगा एक, विच इंक्लूड प्रेसाइज ऐसे एक्सेट्रा, ट्रांसलेशन में इंक्लूड हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। इसमें ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश भी आ सकता है, इंग्लिश टू हिंदी भी आ सकता है। 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का जजमेंट राइटिंग, और लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट, ये 20 नंबर की आएगी। ठीक है। तो आप इस नोटिफिकेशन को राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, और मेन जो डेट है वो आज से ही स्टार्ट हो जाती है अप्लाई करने के लिए। 9 जुलाई 2024 से 10 अगस्त, सॉरी 9 अगस्त 2024 तक, मतलब एक महीने तक आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।